Hello everyone and welcome to our channel SRS classes. In our 11th class chemistry we were doing with atomic structure और atomic structure से बेटा हम कर चुके हैं 3 videos. Today we have 4th lecture of that. कल यानी लास्ट वीडियो के अंदर जो हमने पढ़ा था that was about Planck's quantum theory and electromagnetic wave theory. आज हम इन पर बेस्ड दो न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर रहे हैं विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ द न्यूमेरिकल्स कैन बी कैलकुलेटेड, कैन बी सोल्व बाय दिस. फॉर दैट लेट्स हैव फर्स्ट न्यूमेरिकल 1. कैलकुलेट वेव नंबर एंड द frequency of yellow radiations having wavelength 5800 angstroms. So what is given in the numerical? Numerical में क्या दे रखा है और क्या निकालना है? You write down first on the board. Calculate wave number. पहले आपने क्या निकालना है इसके अंदर? You have to calculate wave number. So use the symbol. It is nu bar. This portion you have to calculate and the frequency. और second point क्या निकालना है इसके अंदर? Frequency निकालनी है. So these are the 2 points to be calculated from having, and the given is having wavelength. The radiation is having wavelength of 5800 angstrom. So wavelength of the radiation it is 5800 angstrom. So आपको कल बताया था कि आपको करना क्या है उसके अंदर, you have to first convert the angstrom into meters. So how will you convert? क्या करना है उसके लिए? Lambda is equal to it is 5800 into 10 power minus 10. तो ये कितना हो जाएगा? 58 into 10 power minus 8 मीटर. ये हो गया. अब आपसे क्या पूछा गया है वो सॉल्व करो. कल जो आपने फॉर्मूला किया था वो फॉर्मूला क्या था? C is equal to lambda nu. ये फॉर्मूला यूज किया था. यूज दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट. और इसके अलावा न्यू बार का फॉर्मूला क्या था? इट वाज 1 by lambda. So these were the two main formulas which we had discussed last. अब इनको यूज करके आपने अपना आंसर कैलकुलेट करना. तो फर्स्ट पॉइंट क्या कैलकुलेट करना आपको? न्यू बार. तो न्यू बार फिर क्या फॉर्मूला जाएगा? 1 by lambda. 1 divided by lambda value it is 58 into 10 power minus 8. Calculate the answer. Second point what you have to calculate? Nu. Frequency निकालना. So for frequency use this formula. Therefore by this formula nu is equal to it is C by lambda. C की वैल्यू कितनी होती है? 3 into 10 power 8 divided by lambda. Lambda की वैल्यू कितनी है? 58 into 10 power 8. Get the answer? Okay. Now let's have second numerical based. This numerical was based on electromagnetic wave theory. और second एक numerical लेते हैं हम based on Planck's quantum theory. And the numerical is a 100-watt bulb. 100-watt bulb means this is the power of the bulb. ये बल्ब की पावर हम इसको क्या लिखेंगे? पावर ऑफ बल्ब इज इक्वल टू 100 watt. It is 100 watt emits monochromatic light of जो बल्ब है और this is bulb 100 watt bulb and it emits energy. It emits radiation. इससे एनर्जी निकल रही है. emits monochromatic light of wavelength. यहाँ से जो लाइट निकल रही है उसका नेचर कैसा है? मोनोक्रोमेटिक. मोनोक्रोमेटिक मीन्स मोनो मीन्स सिंगल प्लस क्रोमो मीन्स कलर. यानी कि इस बल्ब से जो लाइट रिलीज हो रही है वो सिंगल कलर की रिलीज हो रही है जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है. तो यहाँ क्या लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी nu is equal to this is 400 angstroms. 400 nanometers. It is nanometer. अब आप इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो फ्रीक्वेंसी विल बी 400 into 10 power minus 9 मीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगी. तो क्वेश्चन आस्क्ड इज, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड. नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड. दिस इज योर क्वेश्चन. ये करना है क्वेश्चन. तो ये बल्ब से लाइट रिलीज हो रही है और जो लाइट है या जो एनर्जी है वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अंदर किस फॉर्म में रिलीज होती है? इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी, फोटॉन्स वी कॉल देम.
तो यहाँ से जो फोटोन रिलीज हो रहे हैं इनकी आपको एनर्जी निकालनी है। नंबर ऑफ फोटोन कितने फोटोन रिलीज होंगे यहाँ से वो आपको कैलकुलेट करना। दिस इज योर क्वेश्चन। सो हाउ विल यू कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड? तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द एनर्जी एमिटेड बाय द बल्ब से कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है वो तो दे रखी है आपको 100 वोट। टोटल एनर्जी एमिटेड बाय द बल्ब में से जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो कितनी होगी 100 वोट। और आपको निकालनी है एनर्जी एमिटेड बाय वन फोटोन, एक फोटोन से कितनी एनर्जी एमिट होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया? कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी एमिटेड और प्रोसेस्ड बाय वन फोटोन। एक फोटोन के अंदर एनर्जी कितनी होगी? तो फोटोन की एनर्जी को निकालने का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू और E इज इक्वल टू h न्यू। h इज व्हाट? प्लैंक्स कांस्टेंट। तो h की वैल्यू कितनी है? 6.6 into 10 power minus 34 जूल सेकेंड्स। आफ्टर इसके बाद में क्या है? h into न्यू एंड द न्यू गिवन इज 400 into 10 power minus 9। ये क्या हो गया आपके पास में? एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी होगी। आपको निकालना क्या है? नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड। तो हाउ विल यू कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन्स? दिस इज द सेकंड पार्ट, नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड। उसके लिए क्या फॉर्मूला आ जाएगा? टोटल एनर्जी ऑफ बल्ब डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। सो टोटल एनर्जी ऑफ द बल्ब की एनर्जी कितनी है? 100 वोट डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू। When this value x, आप इसको x से डिवाइड कर दो, you will get the answer. Now, today we will study about black body radiations and photoelectric effects. Black body radiations. First topic to be discussed is black body radiation. Black body radiation. First of all, we will try to understand what is black body radiation. A black body is an object which is perfect absorber or perfect emitter of all type of radiations, electromagnetic radiation. ब्लैक बॉडी हम एक ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं जो हर प्रकार की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता हो, हर प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर सकता हो और एब्जॉर्ब करने के बाद में उनको एमिट भी करता हो। दे आर नोन एज ब्लैक बॉडी। जो ब्लैक बॉडी के द्वारा लाइट एब्जॉर्ब की जाती है और एब्जॉर्ब करने के बाद जो एनर्जी उससे रिलीज होगी, दैट इज नोन एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ग्राफिकली वी कैन रिप्रेजेंट इट एज, फॉर एग्जांपल, दिस इज अ ब्लैक बॉडी। ये कोई ब्लैक बॉडी है, इसके ऊपर ये है इंसिडेंट लाइट जो सन से किसी सोर्स से आ रही है। इट फर्स्ट एब्जॉर्ब्स द लाइट एंड आफ्टर दैट इट ट्रांसमिट्स द लाइट। उसके बाद में ट्रांसमिटेड करता है लाइट। सो ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है यहाँ से, ये जो वेवलेंथ रिलीज हो रही है, यहाँ से जो एनर्जी रिलीज हो रही है, इसी एनर्जी, इसी वेवलेंथ, इसी रेडिएशन को हम क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। नाउ वी हैव एक्सप्लेनेशन of black body radiation on the basis of, first हम बात करते हैं on the basis of wave theory। जो वेव थ्योरी थी उसके बेस पर हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। वेव थ्योरी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी थी, इट वाज हैविंग लिमिटेशन। उसकी लिमिटेशन थी और लिमिटेशन ये पॉइंट आता है, इट वाज अनेबल टू एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन इफेक्ट एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। Now the point is how? Because according to wave theory, as the energy is increased, the intensity of the transmitted light will also increase. There is no correlationship between energy and the color emitted by the radiating lights. मतलब वेव थ्योरी के अंदर सिर्फ इस बात को बताया गया कि जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, बट कलर विल नॉट चेंज।
कलर चेंज नहीं होगा। दिस वाज एक्सप्लेन्ड बाय, दिस वाज द स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी। दोबारा से, वेव थ्योरी में क्या बताया? वेव थ्योरी में बताया कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं, उसको एनर्जी देते हैं, तो उसकी द्वारा जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी उसकी सिर्फ इंटेंसिटी इंक्रीज हो सकती है, कलर इंक्रीज नहीं होगा। बट दिस वाज एक्सप्लेन्ड बिकॉज दिस वाज द लिमिटेशन, ये लिमिटेशन थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। सो दिस वाज ब्लैक बॉडी radiation effect was better explained by Planck's quantum theory. Planck's quantum theory के द्वारा explanation होता है. Now suppose we consider a black body, हम मान के चलते हैं, we consider a source of black body as an example iron. हमने black body के फॉर्म में आयरन को लिया। आयरन जो होता है, it is initially dull colored. Iron is initially dull colored, means it is acting as a black body. So ये हो गया iron. When this iron is supplied with energy from external source, मतलब बाहर से जब हम इसको एनर्जी देंगे, तो एनर्जी देने पर ये क्या करेगा? It will absorb the energy, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने पर it will undergo change in color, undergoes changes in color. ये आप ध्यान से समझे, चेंजेस इन कलर का पॉइंट क्या है? जो बाहर से हम इसको एनर्जी दे रहे हैं, बाहर से जो इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस दे रहे हैं, जो एनर्जी दे रहे हैं, लाइट हम दे रहे हैं, ये उसको एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद में इसमें कलर चेंज हो रहा है। कलर चेंज का मतलब ये है कि इसके द्वारा जो एनर्जी रिलीज हो रही है, जो रेडिएशंस रिलीज हो रही है, उनका कलर चेंज हो रहा है। सो हाउ द कलर चेंज टेक्स प्लेस? द कलर चेंज, the color changes which takes place are initially the iron is acting as black body. तो हम कह सकते हैं शुरू के अंदर आयरन कैसा हो गया? ब्लैक कलर का हो गया। जब इसको हम हीट करना शुरू करेंगे, हीट में जब हम इसको एनर्जी देना शुरू करेंगे, इट बिकम्स डल कलर, तो इसका रंग बदलेगा। तो कैसा कलर हो जाएगा? डल कलर हो जाएगा, डल रेड कलर का होगा। जब आप इसको और ज्यादा हीट दोगे, और ज्यादा एनर्जी दोगे, तो इट बिकम्स डार्क रेड कलर का हो जाएगा। अब जब इसको और एनर्जी दी जाएगी, मींस एनर्जी हम क्या कर रहे हैं? इसकी इंक्रीज करते जा रहे हैं। जब और ज्यादा इंक्रीज करेंगे हम इसकी एनर्जी को, देन इट बिकम्स येलो कलर। और जब हम इसकी एनर्जी को और ज्यादा इंक्रीज करेंगे, देन इट बिकम्स व्हाइट कलर। तो ये आयरन पीस अब कैसा हो जाएगा? व्हाइट कलर। एनर्जी को जब हम मैक्सिमम कर देंगे इसके पास में, देन इट बिकम्स ब्लू कलर, फिर ये ब्लू कलर का। सो दीज आर द डिफरेंट कलर चेंजेस थ्रू व्हिच अ ब्लैक बॉडी लाइक आयरन अंडरगोस। ये चेंजेस हो रहे हैं। हाउ डज दीज कलर चेंजेस और हाउ डज दीज रेडिएशंस कलर चेंजेस टेक्स प्लेस वाज एक्सप्लेन्ड बाय प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। नाउ लेट्स हैव explanation how it is. According to Planck's quantum theory, there is a direct relationship between energy and the frequency of the light emitted or absorbed. जो एनर्जी हम उसको दे रहे हैं, उस एनर्जी का और उसकी वेवलेंथ, जो एनर्जी दी जा रही है, जो वेवलेंथ दी जा रही है, जो लाइट दी जा रही है, उसकी एनर्जी और उसकी फ्रीक्वेंसी के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ऐसे ही जो उससे एमिट हो रही है जो लाइट, उसके अंदर भी उसकी एनर्जी का और फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट रिलेशनशिप, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। यस्टरडे वी हैव गॉन थ्रू दिस पॉइंट। अब आप देखिए इसके अंदर, व्हेन इनिशियली शुरू के अंदर जब हमने उसको कम एनर्जी प्रोवाइड की, टेम्परेचर कम दिया, एनर्जी कम दी, रेडिएशंस ऑफ लाइट विद मिनिमम एनर्जी हमने उसको दी, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो पहले हम बात कर रहे हैं इंसिडेंट लाइट की, जो हम देखते, जब हमने उसको एनर्जी कम दी तो उसका मतलब क्या, उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम होगी, और फ्रीक्वेंसी अगर कम होगी तो उसके पास एनर्जी जो एब्जॉर्ब होगी आयरन आर्टिकल के पास वो भी कम होगी। ऐसे में जो वो एनर्जी अपनी तरफ से ट्रांसमिट करेगा, एनर्जी जो रिलीज करेगा, तो उसकी एनर्जी भी कैसी होगी? कम होगी, और वो जो एनर्जी रिलीज होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी होगी? वो भी कम होगी।
जैसे जैसे हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, यानी जैसे जैसे हमने एनर्जी को इंक्रीज किया, एनर्जी अगर इंक्रीज होगी तो कलर चेंज होगा, और अगर ऑब्जेक्ट के द्वारा एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है ज्यादा, तो आप ज्यादा एनर्जी को रिलीज करेंगे। तो अब ज्यादा एनर्जी अगर उसके द्वारा रिलीज हो रही है तो उसका फ्रीक्वेंसी बदल जाएगा। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते चले जाएंगे, एनर्जी को इंक्रीज करते चले जाएंगे, तो जो ट्रांसमिटेड लाइट है, जो लाइट रिलीज हो रही है, उसकी एनर्जी और उसकी फ्रीक्वेंसी भी कीप ऑन चेंजिंग, बदलती चली जाएगी। सो दिस वाज एक्सप्लेन्ड बाय प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। नेक्स्ट पॉइंट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। Photoelectric effect. You may feel a problem in frequency and relationship with the color. हो सकता है कि आपको जो फ्रीक्वेंसी वर्ड यूज किया है और जो हमने यहाँ पे कलर वर्ड यूज किया है, इनके बीच का रिलेशनशिप नहीं पता हो, तो लेट मी मेक यू क्लियर। जितने भी कलर होते हैं, कोई भी कलर हो, लाइट का कोई भी कलर हो, हर कलर की एक पहचान है। इट हैज इट्स ओन वेवलेंथ एंड इट हैज इट्स ओन फ्रीक्वेंसी। तो हर कलर की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, हर कलर की अपनी एक वेवलेंथ होती है। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है तो इसका मतलब कलर चेंज हो रहा है, और अगर कलर चेंज हो रहा है तो पक्का उसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो रही है। तो यही हमने इसमें बताया कि जो ट्रांसमिटेड लाइट जो होती है उसकी एनर्जी बदलेगी, एनर्जी से क्या बदलेगा, फ्रीक्वेंसी बदलेगी, और अगर फ्रीक्वेंसी बदलेगी तो कलर भी चेंज होगा। देयरफॉर अ ब्लैक बॉडी अंडरगोज ट्रांसफॉर्मेशन इन कलर एंड द एनर्जी चेंजेस। नाउ लेट्स स्टार्ट विद फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। What is photoelectric effect? Photoelectric effect के लिए हम एक एग्जांपल बनाते हैं। Suppose we are taking a piece of a metal like cesium, which is highly reactive, metal. Suppose हमने क्या इसको लिया, cesium को लिया। Cesium is a reactive element, and we keep this cesium sheet or piece into sunlight. धूप के अंदर हमने इसको रखा। When sunlight comes over it, it strikes the surface of the metal. After striking, it is observed that some electrons were emitted from it. इससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाते हैं यहाँ से। These electrons are known as emitted electrons. इनको हम क्या बोलते हैं, emitted electrons. Now let's have how this process takes place. इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये है सीजियम। सीजियम मेटल है, मेटल एटम्स के बने होते हैं। तो ये हो गया एक एटम, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, और ये इसके अंदर रोटेट करने वाला, घूमने वाला इसका इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसके ऊपर बाहर से इंसिडेंट लाइट आ रही है और इस पे टकरा रही है। ये जो लाइट आ रही है, क्वांटम थ्योरी में हमने पढ़ा, अगर लाइट आ रही है तो उसके अंदर क्या होगा, एनर्जी होगा। तो ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी से टकराती है, उस एनर्जी के कारण से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो जाता है, निकल जाता है। सो इलेक्ट्रॉन विल नाउ बी नो लॉन्गर इन दिस सर्कल, यहाँ नहीं होगा, अपने शेल में नहीं होगा, बाहर की तरफ में निकल जाएगा, रिलीज हो जाएगा। दिस इज नोन एज एमिटेड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का लाइट के टकराने से बाहर निकल जाना ही इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो मीन्स लाइट, इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रॉन, इफेक्ट मीन्स इफेक्ट। लाइट के कारण से इलेक्ट्रॉन का मेटल के सरफेस से रिलीज हो जाना, निकल जाना ही नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो वी वांट टू डिफाइन द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ रिएक्टिव मेटल when a light of suitable frequency strikes over surface is known as photoelectric effect. Let's have the explanation of this. अब हम इसको explain करेंगे on the basis of quantum theory, Planck's quantum theory. So this was the process. Now we will have explanation of photoelectric effect by Planck's quantum theory. This was the case. ये सीजियम लिया, हमने एक्टिव एलिमेंट लिया, इसके अंदर एक्टिव मेटल को लिया, हमने इसको सनलाइट, सन रेडिएशंस के सामने रखा।
तो रेडिएशंस यहाँ आती है, इससे टकराती है। एक्चुअल में रेडिएशंस क्या है? दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स नोन एज फोटॉन्स। तो जो लाइट आ रही है वो किस फॉर्म में आ रही है? इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी के रूप में यहाँ जो सनलाइट है, जिसको हम बोल रहे हैं इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट का मतलब जो लाइट बाहर से आके किसी सरफेस पे टकरा रही है। तो ये जो इंसिडेंट लाइट आ रही है, ये इंसिडेंट लाइट इज नॉट कमिंग इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, सिर्फ रेडिएशंस के फॉर्म में नहीं है, इट इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी। तो यहाँ जो चीज इसके अंदर आ रही है, मेटल से जो चीज टकरा रही है, वो एक्चुअली में क्या चीज आके टकरा रही है? फोटॉन, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी। एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट है, ये आते हैं और इससे टकराते हैं। जब ये टकराते हैं, दे ट्रांसफर देयर एनर्जी। इन फोटॉन्स में जो एनर्जी होती है वो इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के बाद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ने के कारण से इट इज अनस्टेबल, इट बिकम्स अनस्टेबल टू स्टे इन दिस शेल। यहाँ रुक नहीं पाता और वो फिर यहाँ से बाहर की तरफ रिलीज हो जाता है। दिस इज एमिटेड इलेक्ट्रॉन। So this was the explanation of photoelectric effect by Planck's quantum theory. Now let's have numerical portion based on Planck's quantum theory. We are not having numericals based on black body radiations. Planck's photoelectric effect पर based जो numerical बनेगी, ये देखिए अब हम यहाँ। This is incident light. जो लाइट होती है उसमें एनर्जी होती है, और एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? E is directly proportional to nu और E is equal to x nu। ये किसकी है? दिस इज इंसिडेंट लाइट। जो लाइट बाहर से आ रही है उसकी एनर्जी को निकालने का फॉर्मूला। ये जो लाइट आ रही है इसमें जो फोटॉन्स है, उन फोटॉन्स की एनर्जी को निकालने का फॉर्मूला हो गया E इज डायरेक्टली, मतलब एनर्जी जो आ रही है इस लाइट में, उसकी एनर्जी डायरेक्टली इसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। ये बन गया E इज इक्वल टू h nu। सो दिस इज इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट जो बाहर से लाइट आ रही है। अब यहाँ जो फोटो, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ एटम के न्यूक्लियस ने अपनी तरफ खींच रखा है, अपनी तरफ खींच रखा है बिकॉज ऑफ अपोजिट चार्ज। इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज है? नेगेटिव। न्यूक्लियस के पास कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। सो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। इसी को हम क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी के नाम से। तो बाहर से जो लाइट आ रही है, अगर उस लाइट से ये इलेक्ट्रॉन निकालना है तो बाहर से आने वाले लाइट की एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए। बाइंडिंग एनर्जी जो है, इट इज आल्सो नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, और इट इज आल्सो नोन एज वर्क फंक्शन। इसी को हम थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन के नाम से बोलते हैं। पॉइंट आ रहा है एनर्जी को लेकर के। तो जो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन के अंदर है, दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला। कैसे निकालेंगे? E इज इक्वल टू h nu नॉट। दिस न्यू नॉट जो है, इट इज रिप्रेजेंटिंग थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी को रिप्रेजेंट करने का नोट हम यहाँ भी लगा सकते हैं। नोट इसमें दिस इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट पे नोट लगेगा नहीं। सो दिस रिप्रेजेंट्स थ्रेशोल्ड एनर्जी, E नॉट रिप्रेजेंट्स थ्रेशोल्ड एनर्जी, व्हाइल सिंपली रिप्रेजेंट्स इंसिडेंट एनर्जी। यानी कि बाहर से जो लाइट आ रही है वो तो होगी हमारी E इज इक्वल टू h nu, और जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम से कम एनर्जी जो चाहिए हमारे को, वो थी बाइंडिंग एनर्जी। उसी का नाम हो गया थ्रेशोल्ड एनर्जी, वही है वर्क फंक्शन। यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालने के लिए हमें कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए, वो इस फॉर्मूले से निकल जाएगी। तो जो एनर्जी हमें किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम से कम जरूरत पड़ती है, उसी एनर्जी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड वर्ड मींस मिनिमम एनर्जी, यानी कि जिस इलेक्ट्रॉन को हमें एटम से निकालना है, उसको निकालने के लिए कम से कम जो एनर्जी चाहिए है वो कितनी होनी चाहिए? बाइंडिंग एनर्जी के बराबर होनी चाहिए। अगर बाइंडिंग एनर्जी के बराबर है तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा अगर एनर्जी दी हमने तो जो एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देने का काम करेगी। नाउ लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल। हम मान लेते हैं कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है, इसको रिलीज करने के लिए, इसको निकालने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जरूरत पड़ती है, दैट इज ऑफ 100 किलो जूल।
यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है, उसको निकालने के लिए यानी इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी होगी 100 किलो जूल। और बाहर से जो इंसिडेंट लाइट आ रही है, इफ द वैल्यू ऑफ द इंसिडेंट लाइट एनर्जी इज लेस देन 100 से कम है, तो दिस इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी रिलीज्ड बाय द इनकमिंग इंसिडेंट लाइट रेडिएशन। देन व्हाट इज द कंडीशन, क्या होना चाहिए कि बाहर से जो लाइट आ रही है इट शुड हैव मिनिमम एनर्जी ऑफ कितनी होनी चाहिए 100 किलो जूल एनर्जी होनी चाहिए, जिससे ये इलेक्ट्रॉन अपने एटम से बाहर रिलीज हो जाए। It will be only released if you provide the energy equal to threshold energy from the external source। बाहर से अगर जो एनर्जी हमने दी वो सिर्फ उतनी ही दी जितनी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जरूरत है, तो वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकती है, उसको इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देने का काम नहीं करेगी। इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हो रहा है उसको एनर्जी कैसे मिलेगी, अगर बाहर से आने वाली लाइट यानी इंसिडेंट लाइट की एनर्जी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, 100 किलो जूल से ज्यादा नहीं। लेट अस कंसीडर कि बाहर से अब जो एनर्जी आ रही है इट इज ऑफ 120 किलो जूल, 120 किलो जूल एनर्जी। तो अब क्या होगा, आउट ऑफ 120 किलो जूल ऑफ एनर्जी फ्रॉम द इंसिडेंट लाइट 100 विल बी यूज्ड टू एमिट द इलेक्ट्रॉन। 120 एनर्जी में से 100 एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन को निकालने का काम करेगी, और जो 20 एनर्जी बच जाएगी इसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन को पुश अप यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करेगी। सो यहां से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है वो क्या हो जाएगा, इट विल हैव काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इसके अंदर, इस एग्जांपल में 20 किलो जूल। हाउ दिस 20 किलो जूल इज डिराइव्ड, हमने कैसे निकाला, दैट मींस हाउ काइनेटिक एनर्जी इज डिराइव्ड। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाली हमने, 120 माइनस 100, 120 इज व्हाट, ये कौन सी इंसिडेंट लाइट जो आ रही है उसकी एनर्जी क्या है, फॉर्मूला h न्यू, माइनस ये क्या है थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी का फॉर्मूला क्या है h न्यू नॉट। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी अगर आपको इलेक्ट्रॉन की निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या हो गया, इंसिडेंट लाइट की एनर्जी माइनस जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है उसको कर दो, तो जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो निकल आएगी। और इफ वी वांट टू कैलकुलेट द टोटल एनर्जी, इंसिडेंट जो लाइट है अगर इसका हमें टोटल एनर्जी निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू अकॉर्डिंग फॉर्मूला, ये क्या हो जाएगा, ट्रांसफर दिस टू इट, तो ये क्या हो गया काइनेटिक एनर्जी माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, इट इज h न्यू नॉट। नाउ यू कैन ट्विस्ट द फॉर्मूला इन सो मेनी फॉर्म्स, कैसे करके आप इसको रोटेट कर सकते हैं। सो दिस इज द न्यूमेरिकल पोर्शन, द formulas based on which you can solve the numericals. We have an example for the numerical. Let's keep this here. We'll solve the numerical. Numerical is light of wavelength 5000 angstroms falls on a metal surface. ये कोई मेटल सरफेस है, इसके ऊपर एक लाइट आकर गिरती है, तो जो लाइट आ रही है लाइट ऑफ वेवलेंथ, ये जो लाइट है इसकी वेवलेंथ आपको दे रखी है, दैट मींस हम क्या कहेंगे इसको इंसिडेंट, इंसिडेंट वेवलेंथ इज इक्वल टू दैट इज ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम्स। एंगस्ट्रॉम्स को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में, क्या हो जाएगा 5000 into 10 power minus 10 मीटर, and this is equal to 5 into 10 power minus 7 meters. Here, this is for incident light, wavelength of incident light. ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। आफ्टर दैट मेटल सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन, मेटल सरफेस जिसका वर्क फंक्शन कितना है, इट इज 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सेकंड पॉइंट आपको दे रखा वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन कितना है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज गिवन। वर्क फंक्शन मींस, वर्क फंक्शन का मतलब ये लाइट जब सरफेस पर आकर के टकराएगी तो सरफेस के अंदर मिलने वाले एटम के इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए जो एनर्जी कम से कम चाहिए दैट इज द वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन अभी हमने किया था, तो वर्क फंक्शन इज इक्वल टू, वर्क फंक्शन को आप कैसे दिखा सकते हैं, या W से रिप्रेजेंट कर सकते हो, और वी जस्ट हैड द फॉर्मूला, वो क्या था E नॉट इज इक्वल टू h न्यू नॉट, इज इक्वल टू क्या वैल्यू है इसकी 1.9 इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप
वोल्ट में कन्वर्ट करो। उसके लिए आपने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो आप इसमें मल्टीप्लाई करो एंड द वैल्यू इज 1.6 into 10 power minus 9। अब ये वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, इट इज कन्वर्टेड टू वोल्ट। तो हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उससे आप वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लो, आपका इलेक्ट्रॉन हट जाएगा और ये वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। So these are the 2 points given in the numerical. After that, now find energy of photon. First point जो आपको कैलकुलेट करना है, energy of photon. Energy of photon, and the second point to calculate is kinetic energy of photoelectron. Kinetic energy of photoelectron. अब समझो इस क्वेश्चन में क्या पूछा, एनर्जी ऑफ फोटोन। फोटोन किसमें होता है, जो लाइट आ रही है, इंसिडेंट लाइट आ रही है ये, तो ये लाइट आ रही है इसकी एनर्जी कितनी है, एनर्जी ऑफ फोटोन, इसमें जो फोटोन है उसकी एनर्जी कितनी होगी, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है उस इलेक्ट्रॉन का नाम हो गया फोटो इलेक्ट्रॉन, तो उसकी एनर्जी कितनी है। तो फोटो इलेक्ट्रॉन जो रिलीज होता है उसकी एनर्जी कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी आपको फोटो इलेक्ट्रॉन की, और काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो क्या फॉर्मूला हो गया, K = h nu minus h nu naught। ये h nu क्या है, इंसिडेंट लाइट की एनर्जी, तो वो आपने फर्स्ट पॉइंट में कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद में आपने माइनस वर्क फंक्शन, और वर्क फंक्शन आपको गिवन है, दे रखा है, सो यू कैन कैलकुलेट। अब हम फर्स्ट पॉइंट सॉल्व करते हैं, सेकंड पॉइंट इज इजी। काइनेटिक एनर्जी आपको निकालनी है, तो Ke is equal to, क्या फॉर्मूला हो गया इसका, K is equal to यूज दिस फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के आपको ये तो गिवन है, इसमें ये आपको गिवन है, बच क्या गया, इंसिडेंट लाइट की एनर्जी, यानी फर्स्ट पॉइंट को जो सोल्व करना वो आपका इस पॉइंट का काम कर जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका इंसिडेंट लाइट की एनर्जी E is equal to h nu, E is equal to 6.6 into 10 power minus 34 into new frequency is given here, ये वेवलेंथ दे रखी है तो कोई नहीं। अब हम फ्रीक्वेंसी को फॉर्मूला कन्वर्ट कर देंगे c by लैम्डा, तो c की वैल्यू कितनी है, 3 into 10 power 8 divided by lambda, and the value for lambda given is 5 into 10 power minus 7। सो ऐसा करने से हमारे पास क्या आ गया, h nu, और गिवन क्या हमारे पास h nu naught, ये गिवन, सो वी कैन कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यूज दिस फॉर्मूला। दैट्स ऑल।